नाज़रीन, अगर आप हर नमाज के बाद ये 3 चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो तो इसका फ़ायदा आपको आपकी ज़िंदगी में मालूम होगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत लोगों को पहले से ही याद होंगी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होगा कि इनके पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। आज मैं आपके सामने ये आसान दुआओं के बारे में बताने वाला हूँ कि जब आप इसको नमाज के बाद पढ़ते हो तो इससे आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। पहले एक बात बता दूं, चाहे तो आप फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ सकते हैं या आप पूरी नमाज को पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं। मर्द औरत हर कोई पढ़ सकता है, बहुत आसान चीज़ें हैं। सुनिए काफ़ी गौर से। नंबर 1, तफ़सीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 7 में है। हज़रत सय्यदुना ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद एक मरतबा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ ले तो गोया उसने अज्र का यानी नेकी का बहुत बड़ा पैमाना जो है वो भर लिया। यानी आप सोचिए कितनी प्यारी हदीस पाक है। और ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ये पारा नंबर 23 सूरे साफ़ात में है। और आयत नंबर भी आपको बता दूं कि आयत नंबर 180 से लेकर 182 के अंदर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ देखकर याद कर सकते हो। यानी अगर आप इसको, आपने इमाम साहब के पीछे सुना होगा, जब इमाम साहब दुआ करते हैं और जब दुआ को मुकम्मल करते हैं तो पढ़ते हैं ना, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पढ़ के दुआ को मुकम्मल कर देते हैं। और अक्सर लोगों को ये सुन सुन के याद हो जाता है, और अगर ना हो तो मैंने बता दिया ये कहाँ पे आपको मिलेगा, कुरान पाक में। तो इसको अगर आप हर नमाज के बाद दुआ तो मांगते ही हो, यहाँ पर अपनी दुआ को ख़त्म करते हुए आप इसको पढ़ोगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इतनी सारी नेकियां जमा कर लोगे कि गोया आपने एक बहुत बड़ा पैमाना भर लिया। तो इसको आप लोग अपनी दुआ के आखिर में और नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें। अब आप दूसरी चीज़ सुनिए, ये भी बहुत ही प्यारी चीज़ है। किताब मजमूअ ज़वाइद जिल्द नंबर 10 की हदीस पाक नंबर 16928 में है। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत सय्यदुना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज के बाद ये कहा तो वो मगफिरत होकर उठेगा। यानी जो नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ता रहेगा तो जब वो क़यामत के दिन उठेगा अपनी कब्र से तो वो इस हाल में होगा कि उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। पढ़ना क्या है हर नमाज के बाद, काफ़ी गौर से सुनिए। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सिर्फ इतना पढ़ना। फिर से सुन लो एक बार, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस इतना पढ़ना। फिर से सुन लो, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये इतनी सी चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है, हर नमाज के बाद, तो फ़ायदा आपको क़यामत के दिन मिलेगा। अब आखिरी चीज़ जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ ये तो बहुत ही अहम चीज़ है, इसको सुनकर आपका दिल जो है खुश हो जाएगा। तफ़सीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 8 में है। हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, पहले के दो जो वजीफ़े थे वो आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते थे, इसको आपको सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना है। फरमाते हैं कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रज़ा और अपनी मग़फ़िरत को लाजिम फरमा देगा। यानी आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ 10 मरतबा अगर कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ते हो तो आपको 2 बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की रज़ा यानी उसकी खुशी हासिल होगी, और दूसरी चीज़ कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी मग़फ़िरत को आपके लिए लाजिम कर देगा। तो अब मुझे बताइए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हो, बल्कि तीनों चीज़
آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہر چیز کا آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو دعا میں نے پڑھی ہے اس کو ویڈیو کے اسکرین پر لگا دوں ہندی عربی زبان میں، تاکہ آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔